क्वेश्चन में बोला है सलमा डिपॉजिटेड ₹6,250 विद अ कंपनी एट 9.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें हमें बोला है कि प्रिंसिपल क्या है हमारे पास ₹6,250, ये हमारे पास प्रिंसिपल है 6,250। ओके, अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के रखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5% पर एनएम। ठीक है, 1 साल का पर ईयर दे के रखा है हमें। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम हमें दे के रखा हुआ है यहाँ पे 2 ईयर्स। ठीक है, तो अब बोला क्या आगे क्वेश्चन में, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट शी विल गेट आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल के बाद उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला ईयर बाय ईयर। अब ये हमारे को बोला है कि यहाँ पे कि हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला लगाना है, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। अब क्या करेंगे, अपने टाइम को डिवाइड कर देंगे 2 सालों को 1 बाय 1। ठीक है, डिवाइड करके सॉल्व करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल की बात की है। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल पुट कर देंगे। प्रिंसिपल है हमारे पास 6,250 मल्टीप्लाई बाय आर है 9.5 और टाइम है हमारे पास 1 ईयर। फॉर द फर्स्ट ईयर टाइम है हमारे पास 1 ईयर। अब ओवर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 100। ठीक है, 9.5 है, 9.5 को हम लिख सकते हैं, डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया तो बन गया 95/10 मल्टीप्लाई बाय 1 और फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दी और सिंपल ये है कि ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 5,009। ठीक है, 59375 इट इज़ 59,375। ये आ गया न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर 100। ठीक है, अब हमने नंबर को फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है, तो क्योंकि नीचे 2 0 हैं तो एक्सट्रीम राइट से काउंट करेंगे, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस से पहले लगा देंगे हम लोग यहाँ पे डेसिमल। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इट इज़ ओनली द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमें क्या पूछा है यहाँ पे, हमें तो अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला होता है ऑलवेज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 6,250 और सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 593.75 रुपीज़। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इनको प्लस किया, डेसिमल के बाद 75 आ गया और डेसिमल से पहले आ जाएगा 0 + 3 3 5 9 14, तो कैरी हो गया 1, यहाँ पे आ गया 5 6 7 8, तो ये हमारे पास आ गया 6,843.75। दिस इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब लिखेंगे फॉर, नाउ वी आर फाइंडिंग फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर। तो दूसरे साल की बात कर रहे हो। अब हमारे पास यही जो प्रिंसिपल पहले कुछ और था, अब क्या बन जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे बाय यूजिंग द सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। तो फॉर सेकंड ईयर हमारा जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाता है और प्रिंसिपल क्या बन जाता है, जो फर्स्ट ईयर के एंड में जो हमारा अमाउंट पेबल अमाउंट होता है वो बन जाता है हमारा प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, रुपीज़ लगा लेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी। ठीक है, देन रेट सेम ही रहेगा जो हमें दे के रखा हुआ है, रेट इज़ द 9.5% एंड टाइम अगेन, क्योंकि हमने 2 साल को डिवाइड कर लिया 1 ईयर में, बोला ईयर बाय ईयर, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वी हैव टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर बाय यूजिंग द सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला ईयर बाय ईयर। तो हमने पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकाला, अब हम सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे। फिर से टाइम कितना आ गया, 1 ईयर, 2 ईयर्स को डिवाइड कर दिया 1 ईयर में। अब हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल है, अब हमारे पास प्रिंसिपल है 6,843.75 मल्टीप्लाई बाय 9.5 और ये टाइम ओवर 100। ओके, अब क्या करना है हमने, अब सबसे पहला काम यही करते हैं, फिर से क्या करेंगे, डेसिमल हटा देते हैं तो ये आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया 95, ये लिख दिया मैंने 1। तो क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं 7 5, तो नीचे आ गई 2 0, ये 100 फॉर्मूला का है और क्योंकि 9.5 था उसको भी चेंज किया फ्रैक्शन में तो बन गया 95/10।
अब हमने क्या करना है, ऊपर सारा मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, मैंने करके रखा हुआ है, ऊपर सारा मल्टीप्लाई कर लो या कैंसिल आउट भी कर सकते हो। तो जब हम अगर सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टर्म को 95 के साथ, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 65015 ओवर हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर 1 2 3 4 एंड 5, तो नीचे 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगी हमारे पास। अब एक डेसिमल, एक फ्रैक्शन नंबर है, वी हैव टू चेंज इट इनटू द डेसिमल। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए एक्सट्रीम राइट से काउंट करेंगे 5 प्लेसेस 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, अगर 5 प्लेसेस काउंट करते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा डेसिमल, मतलब 650.15625। अब हमें आफ्टर डेसिमल इतने प्लेसेस नहीं चाहिए, तो हमने 2 प्लेसेस ले लिए, ये आ जाएंगे हमारे पास 650.15 है, क्योंकि 5 से आगे बड़ा नंबर है, 4 से बड़ा नंबर है, तो हम एक यहाँ पे लेफ़्ट में कैरी कर लेते हैं, तो आ जाएगा 16 रुपीज़, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अभी हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से भी क्या निकाल लेंगे हम, अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आ जाएगा हमारे पास, क्या होता है अमाउंट, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 650.16 प्लस प्रिंसिपल था 6843.75। इन दोनों को कर देंगे प्लस, तो इनको प्लस करने के बाद आएगा 7493.91 रुपीज़। अब ये हमारे पास अमाउंट आ गया एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। पर हमें पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अब हमने क्या करना है, हमने अपना जो हमारा एट द एंड अमाउंट आएगा उसमें से हम अपना ओरिजिनल प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। जो हमारा स्टार्टिंग में बुक में हमें प्रिंसिपल दे के रखा है, हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट आ गया था 7493.91। इसमें से ओरिजिनल प्रिंसिपल जो कि क्या था हमारे पास, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था हमारे पास 6250, ठीक है। इसके आगे कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, तो हमने लिया 0.00। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आफ्टर डेसिमल के पास प्लेसेस सेम आ जाएंगे। 91 में से 00 माइनस किया तो सेम ही आ गया, और लेफ्ट में आ जाएगा माइनस करने के बाद हमारे पास 1243।